खुद रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, अपने डिसीजंस खुद लेने होंगे, खुद चीजें एक्सपीरियंस करनी होगी, तभी तुम शार्प बनोगे, तुम स्मार्ट बनोगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे डिसीजंस लेते हैं, वही तुम्हें बताते हैं कि क्या गलत है और क्या सही। अगर उन्होंने हाँ बोला तो ही तुम वो कर सकते हो, अगर ना बोला तो नहीं। और उनका डिसीजन फाइनल होता है, वो तुम्हें कठपुतली बना देते हैं। देखो, अगर तुम एक अडल्ट हो और इस फेज में हो कि तुम्हें अब अपनी लाइफ खुद जीनी चाहिए, तो तुम्हें अपने आप को फ्री करना होगा। बचपन से ही तुमको बताया जाता है कि अपने पेरेंट्स की सारी बात मानो, ओबीडियंट बनो, और ऐसा नहीं करते तो मारा भी जाता है। और इस मारने को जस्टिफाई करते हैं एज ए डिसिप्लिनरी एक्शन से, या फिर तुम्हें डांटा जाता है, इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है। जन्म होते ही पेरेंट्स डिसीजन लेने लगते हैं, वो बड़े होकर क्या बनेंगे, कैसे जिएंगे, कौन से कॉलेज में जाएंगे, वो अपने सपने बुनने लगते हैं। और उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। पेरेंट्स अपने सपनों के लिए सैक्रिफाइसेस करते हैं, वो अपने बच्चों का करियर खुद डिसाइड करने लगते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। उन्हें लगता है कि वो शायद अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए ये सब कर रहे हैं। पेरेंट्स जो भी सैक्रिफाइसेस करते हैं, उनसे वो तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, बार बार तुम्हें याद दिलाते हैं कि उन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए लाखों खर्च दिए। उन्होंने कार नहीं ली, अपना पेट काट कर तुम्हें सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग दिलवाई। तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर डाल दिया जाता है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने का, सोसाइटी में उनकी इज्जत बढ़ाने का, उनके सपने पूरे करने का, उन्हें खुश करने का, इम्प्रेस करने का। इसकी वजह से तुम हर चीज में अपने पेरेंट्स की वैलिडेशन देखने लगते हो। अगर वो किसी चीज के लिए मना करते हैं तो उनका कहना मानने लगते हो, ताकि वो बुरा ना मान जाए। सच तो ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स का बिहेवियर काफी सेल्फिश होता है। अपने सपनों के लिए, अपने प्राइड के लिए वो सब सैक्रिफाइसेस करते हैं, यहां तक कि तुम्हारी खुशियां या तुम्हारे सपने सब। और तो और पेरेंट्स सोसाइटी या समाज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। रिश्तेदार क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, इनको खुश रखना पेरेंट्स की टॉप प्रायोरिटी बन जाती है। और इनको खुश करने की जिम्मेदारी तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर डाल देते हैं। और अब तुमको इन सब को एंटरटेन करना होगा। अगर नहीं किया तो तुम्हारे पेरेंट्स हर्ट होंगे, मतलब दोबारा इमोशनल मैनिपुलेशन। मोस्टली क्या होता है, वैलिडेशन ऑफ समाज या फिर रिलेटिव्स इज ग्रेटर देन द हैप्पीनेस ऑफ चाइल्ड। पेरेंट्स कंपेयर करने लगते हैं, उनका लड़का देखो, उनकी लड़की देखो, वो आईएएस है, वो आईपीएस है, कोई डॉक्टर है। वो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को समझते नहीं है। वो खुद से ही किसी दूसरे पेरेंट्स के बच्चों से तुम्हारा कंपटीशन कराते रहते हैं, और उस कंपटीशन का कोई पॉइंट भी नहीं होता। हर इंसान का अपना टैलेंट होता है, उसकी खुद की इंडिविजुअलिटी होती है। और पेरेंट्स के टॉक्सिसिटी और सेल्फिशनेस की वजह से बच्चे का टैलेंट अनएक्सप्लोर्ड रह जाता है। इंडिया में 13,000 से ज्यादा सुसाइड हुए हैं एक साल में। यह मात्रा बहुत ज्यादा है, और इनके पीछे सीधा सीधा रीजन है गिल्ट। गिल्ट अपने पेरेंट्स को प्राउड फील ना करवाने का, अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा ना उतरने का, अपने आप को फेलियर महसूस करने का, और भी काफी सारे प्रेशर्स इन सब के पीछे होते हैं। पेरेंट्स शादी का डिसीजन खुद लेते हैं। तुम उनकी पसंद से शादी करोगे, वो तुम्हारे लिए तुम्हारा लाइफ पार्टनर ढूंढेंगे जो उनके हिसाब से ठीक होगा। अगर तुम्हारा ऑलरेडी रिलेशन है किसी और के साथ, तो पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उल्टा इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे और कहीं और शादी करवा देंगे। ये मोस्टली केसेस में होता है। लव मैरिज में घर से अलग कर दिया जाता है, शादी के बाद भी कंट्रोल पेरेंट्स का ही रहता है। तुम अपनी शादी कैसे चलाओगे, कैसे अपनी वाइफ के साथ बिहेव करोगे, बच्चा कब करोगे, ये सब डिसीजंस वो खुद लेते हैं। तुम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा पैसा कैसे यूज होगा, ये सब पेरेंट्स डिसाइड करने लगते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है कि मैरिजेस ही खराब होने लगती हैं, यहाँ तक कि डिवोर्स भी हो जाता है। रिजल्ट में तुम पेरेंट्स से भागने लगते हो, उन्हें गोस्ट करना शुरू कर देते हो, चुपचाप चीजें करने लगते हो, कम्युनिकेशन गैप आने लगता है, बच्चा और पेरेंट्स साथ में बैठकर ऑकवर्ड हो जाते हैं, तुम अपने पेरेंट्स से कटने लगते हो, तुम्हारी बातें सिर्फ करियर तक ही सीमित रह जाती हैं या फिर सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब इसका तुम पर क्या इफेक्ट होता है, पहले तो तुम खुद का कोई डिसीजन नहीं ले पाते, फिर चाहे वो अपना पैशन फॉलो करना हो या दोस्तों के साथ कोई ट्रिप पर घूमने ले जाना हो, दूसरे लोग तुम्हारा डिसीजन लेने लगेंगे। तुम एक फुटबॉल बन जाओगे, जहां पर भी कोई लात मारेगा तुम वही उसी डायरेक्शन में चल दोगे। खुद पर भरोसा नहीं रहेगा,
हर डिसीजन में या हर चीज में वैलिडेशन ढूंढने लगोगे, एक गुलाम बन जाओगे, कठपुतली बन जाओगे, मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे, तुम कमजोर बन जाओगे। और जब एक टाइम के बाद तुम्हारे पेरेंट्स चले जाएंगे तब तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या है? पहले तो पेरेंट्स को मास्टर से काउंसलर बनना पड़ेगा। तुम्हें गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, खुद के डिसीजंस लेने में हेल्प चाहिए। पेरेंट्स को तुम्हारी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट कम करनी होगी। जो भी तुम करना चाहते हो, जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं, उसको सपोर्ट करना होगा। तुम पर ट्रस्ट करना होगा, तुम्हारे बड़े डिसीजंस पर ट्रस्ट करना होगा। डिसीजंस जैसे कि शादी का डिसीजन, लाइफ पार्टनर का डिसीजन, करियर का डिसीजन, बच्चों का डिसीजन। और अच्छे से तुम्हारे साथ बात करनी चाहिए, ओपनली कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बने। देखो ये कोलेक्टिव एफर्ट्स हैं जो तुम्हारे बॉन्ड को अच्छा करेगा। मीनवाइल तुम्हें क्या करना है? मोस्टली केसेस में होता है कि तुम खुद ही रिलायबल नहीं होते। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो तुम कार चलाना सीख रहे हो, तुम्हारे फादर तुम्हें कार चलाने नहीं देते। अगर चलाने भी देते हैं तो तब जब वो खुद ही साइड में बैठे हो। इसका रीजन क्या है? वो तुम पर इतना भरोसा नहीं करते कि तुम्हें अकेले कार ले जाने दे। अब तुम क्या करोगे? अपने फादर से आर्ग्यूमेंट करोगे कि मुझे कार ले जाने दो, मुझ पर भरोसा करो, या तुम पहले अपने दोस्त से या किसी ड्राइविंग स्कूल से सीखोगे, फिर अपने फादर को साइड में बिठाकर कार चलाकर दिखाओगे, उन्हें धीरे धीरे अपनी ड्राइविंग स्किल से इंप्रेस करोगे, उनका भरोसा जीतोगे, और फिर एक दिन कार मांगोगे। मेरे साथ भी सेम था, मैंने भरोसा जीता, बट फादर फिर भी नहीं माने, बट मैंने जिद की और कार अकेले ही लेकर गया। मैंने कार यूज की और जितना फ्यूल लगा उतना डलवा कर कार वापस दे दी। देखो, यू हैव टू मैन अप। पहले छोटे छोटे डिसीजंस धीरे धीरे करके खुद लेना स्टार्ट करो, जैसे कि पार्टी में जाना या कोई स्पोर्ट्स खेलना। कई पेरेंट्स को जिम भी ज्वाइन नहीं करने देते, जिम ज्वाइन करो। अगर पेरेंट्स मना करें तो स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। ये चीजें नॉर्मलाइज करो, इनके लिए लड़ो, अपने पेरेंट्स को समझो कि ये चीजें तुम्हें करने दें। फिर जब ये नॉर्मलाइज हो जाए तो इसके बाद बड़े डिसीजंस लेने लगो, जैसे कि ट्रिप प्लान करो, पैसे इकट्ठे करो या फिर कमाओ, और ये चीजें प्लान करो। पेरेंट्स को अपना डिसीजन बताओ और स्टैंड करो अपने डिसीजंस के लिए। तुम्हारे पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि तुम अपने लिए स्टैंड लो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, बट वो तुम्हें काबिल नहीं समझते। तुम्हें अपने एक्शंस से साबित करना होगा कि तुम मैच्योर बन रहे हो, अपने डिसीजन खुद ले रहे हो। इसके लिए स्किल पर काम करो, अपना कॉन्फिडेंस बनाओ, सोशल स्किल डेवलप करो, अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर भरोसा दिलाओ, बीच बीच में बातें करो, ओपनली कम्युनिकेट करो। कैसे? कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, सुन, काम करने लगूंगा तो मैं हर डिटेल आपको नहीं बता सकता कि काम पर क्या हुआ, मैं लेट क्यों आया, या अगर मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो मैं उनसे परमिशन नहीं लूंगा, या जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए उनसे परमिशन नहीं लोगे, या अपने वाइफ को बाहर खाना खिलाने के लिए तुम उनसे परमिशन नहीं लोगे। तुम्हारी लाइफ के मोस्टली डिसीजंस तुम खुद लोगे। ये तुम्हें ओपनली कम्युनिकेट करना होगा उन लोगों से। धीरे धीरे करके अपनी लाइफ से अपने पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कम करनी होगी, अपने लिए स्टैंड करना होगा, और फिर बड़े डिसीजन खुद लो, जैसे कि शादी का, अपने करियर का, बच्चों का। देखो, अगर तुम सच में फ्रीडम चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, स्टैंड करना होगा, फिर चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर फिर भी टॉक्सिसिटी कम नहीं होती तो अपनी बाउंड्रीज रखो और उनसे पूछो, या तो मुझे मेरी लाइफ में, मेरी जर्नी में सपोर्ट करो, गाइड करो, या फिर शांत रहो और मुझे सब संभालने दो। याद रखना, जो भी तुम्हारा गोल है, जो भी तुम्हारा विजन है, जो भी तुम्हारा एम्बिशन है, उस पर कमिट करो।